एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट, या इसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। केस नंबर 1, अगर हमें दे रखा हो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड, are to be adjusted on the basis of proportion of on the basis of proportion of on the basis of proportion of new partner capital, new partner capital to his share in business, to his share in business। एडमिशन के चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट में हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल टू हिज शेयर। सबसे पहले इसमें निकालेंगे स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। सबसे पहले ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, सॉरी ओल्ड PSR माइनस कौन सी होगी, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस बार हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, इसको जरा सही कर दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये समझ आया, अगर हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और सेक्रीफाइस रेशियो भी दे रखी है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके क्या निकल जाएगी, न्यू रेशियो। दूसरा हमारा निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब नई फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, ये होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जितना न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल। जैसे 3 लाख कैपिटल ला रहा है 1/4 के लिए, तो 3 लाख इंटू 4/1 हो जाएगा। इसी में स्टेप 3 में हमारा निकलेगा, स्टेप 3 में यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो लिखो न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी क्या निकलेगी, न्यू कैपिटल। ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है, जो नया पार्टनर आया वो भी, जो नया पार्टनर आया उसको मिला के न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ये कैसे निकालेंगे, जो ऊपर स्टेप 1 किया था इनटू स्टेप 2। देखो स्टेप 1 में आपका क्या निकल के आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टेप 1 में ये आएगा ना। और स्टेप 2 में क्या आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। सपोज करो टोटल कैपिटल आई 10 लाख और न्यू रेशियो तीनों पार्टनर की, नए पार्टनर को भी मिला के 3:1 आई, तो क्या करेंगे 10 लाख को डिवाइड कर देंगे किस में, 3:1 में, स्टेप 3 में। समझ आया, मतलब स्टेप 2 में जितना भी टोटल कैपिटल आई है उसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर दो, जो हमारी न्यू PSR स्टेप नंबर 1 में आई है। इसको लिख लेना, ये स्टेप नंबर 1 है, फिर स्टेप नंबर 2 है और फिर स्टेप नंबर 3 है। उसके बाद हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टेप नंबर 4, जो कि हमारा फाइनल होता है। इसमें आता है कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है कैश टू बी बॉट इन निकालो या कैश टू बी पेड ऑफ निकालो, कैश टू बी बॉट इन या कैश टू बी पेड ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में तो ध्यान से समझ लेना, न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मैंने बताया ना न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कैसे निकलेगी,
अगर ए बी पार्टनर और सी आ रहा है तो ए बी सी तीनों का क्या करेंगे, टोटल कैपिटल से न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ, मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए बी प्लस सी को लेके आए हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में तो निकलेगा ए बी सी तीनों का। लेकिन जो स्टेप नंबर 4 है उसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। उसमें सिर्फ किसका ध्यान रखना, कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ किसके निकलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का लिख लेना, मतलब ए और बी का। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीज़ें कभी गलत हो जाए। ये निकालेंगे न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। न्यू कैपिटल जो हमारी आएगी स्टेप नंबर 3 में, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 61, एक्स वाई 2 पार्टनर्स हैं, पी एस आर क्या है इनकी 3:2 है, ठीक है। कैपिटल दे रखी है आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट जेड एज अ कैपिटल ऑन हिज contribution of 35,000 as capital for 1/5 share which is to be taken equally from both the partners। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, नया पार्टनर आ रहा है जेड, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। ध्यान से समझना, 1/5 के लिए आ रहा है और 1/5 को इक्वली ये ले रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर, मतलब फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स और वाई से 1/5 का आधा आधा ले रहा है, ये होगा ना, जितना इसका शेयर है, टोटल शेयर कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। और 1/5 जो है वो कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई आधा आधा दे लेंगे। तो एक्स का सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1/5 इंटू 1/2 मतलब 1/10, और वाई का सेक्रीफाइस भी कितना हुआ, टोटल ला रहा है 1/5 मल्टीप्लाई बाई कितना दे रहा है ये 1/2 1/10। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेक्रीफाइस शेयर कितना हो गया, 1/10 1/10। शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, रेशियो नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं रेशियो नहीं निकालनी, शेयर, ध्यान रखना। समझ आया ये समझ आया। 1/5 तो टोटल मिल रहा है, लेकिन आधा आधा दे रहा है, तो 1/5 का आधा एक्स देगा और 1/5 का आधा कौन देगा, वाई देगा। अब निकाल लेंगे न्यू पी एस आर। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो आगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल टू हिज शेयर। क्या ये लाइन अभी पढ़ी थी हमने, कैपिटल अकाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर के एडजस्ट होंगे किसके बेसिस पे, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या निकालना है, कैश टू बी पेड इन या बॉट इन या पेड ऑफ, कैश टू बी पेड ऑफ या बॉट इन निकालना है। इसका मतलब 4 स्टेप से निकलेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या निकलेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद निकलेगी टोटल कैपिटल, न्यू कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, न्यू पार्टनर कैपिटल। फिर स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। स्टेप 3 में नए पार्टनर को भी लेंगे। स्टेप 4 में कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ निकालते टाइम न्यू पार्टनर को नहीं लेंगे। समझ आ रहा है, एक बार इसे ट्राई करके देखो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये लास्ट स्टेप में न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल करते हैं ना, अगर न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल पॉजिटिव आ जाए, सपोज करो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसे कहेंगे कैश टू बी बॉट इन, इसे कहेंगे कैश टू बी बॉट इन, मतलब ये पैसे ला रहा है। लेकिन अगर ये सपोज करो नेगेटिव आ रहा है, तो इसे कहेंगे कैश टू बी पेड ऑफ। नेगेटिव वाले को ब्रैकेट में कर देना, पॉजिटिव आ जाए तो कैश टू बी बॉट इन और नेगेटिव वाला कैश टू बी पेड ऑफ। सबसे पहले उसमें न्यू रेशियो 5:2, फिर टोटल कैपिटल निकलेगी, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 35,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर 1/5 का उल्टा 1,75,000। फिर स्टेप 3 में एक्स वाई जेड को भी लेंगे, मैंने बताया था स्टेप 3 में न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अब 1,75,000 जो आया था उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 1,75,000 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 3/10 2/10, ठीक है ना, तो ये आ रहा होगा। अब ये तो हो गई आपकी न्यू कैपिटल। लास्ट में कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ के लिए सिर्फ कौन से पार्टनर लेंगे, ओल्ड वाले। इस बार जेड को मत ले लेना, ध्यान रखना, यहाँ पे भी बच्चे जो है गलती कर देते हैं, जेड को मत ले लेना। न्यू कैपिटल आ रही है 87,500 और आपकी 52,500, इसमें से माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कितनी दे रखी है, 80,000 और 60,000, ठीक है। तो इसके में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश टू बी बॉट इन, और इसके में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश टू बी पेड ऑफ वाई के केस में। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो इसी में जर्नल एंट्री भी पूछ लेते, इसी में क्या कहते हैं कि जर्नल एंट्री भी बता दो, तो जर्नल एंट्री क्या बनती,
जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या बनती। अब देखो एग्जिस्टिंग, ये हमने न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग किया। अब देखो ये कैपिटल ला रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसके लिए एंट्री बनती कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल बना लो। और इसको पेमेंट जा रही है तो इसके लिए कैश और बैंक कम होता, तो इसके लिए एंट्री क्या बनती वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख लेना 7500 7500 7500 7500। जो बॉट इन है जिससे पैसा आ रहा है उसमें कैश डेबिट, जिसको पे कर रहे हैं उसमें कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 3 पार्टनर्स है, 3:1 की रेशियो है, डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से 3/16 वो कहाँ से ले रहा है 3/16 फ्रॉम ए। मैंने कहा था फ्रॉम दे रखा है तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस दे रखा है, और 1/16 फ्रॉम बी, मतलब सेक्रीफाइस है 3/16 एंड 4/16। रेशियो मत निकालना, तो सेक्रीफाइस ऑलरेडी दे दिया। ओल्ड रेशियो तो है ही, ओल्ड रेशियो है आपकी 3/6 और 2/6। ठीक है, तो ओल्ड में से माइनस कर दो सेक्रीफाइस तो आपकी आ जाएगी न्यू रेशियो। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक गलती मत कर देना इस क्वेश्चन में ना। यहाँ पे हमें दे रखा है ये वाली लाइन देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है, टोटल कैपिटल दे रखी है इस बार फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 12 लाख। ठीक है, डी बॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल, 1,20,000 सॉरी। टोटल कैपिटल फर्म वॉज 1,20,000 एंड डी बॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ हिज अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। तो इस बार जो है ध्यान रखना न्यू रेशियो क्या आ रही है 15, 13, 8, 12, 15:13:8:12। तो इस बार डायरेक्टली 1,20,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली 1,20,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको मैं बता देता हूँ, जो न्यू कैपिटल आएगी एक ही आएगी 1,20,000 इंटू 15/15 48। ठीक है, 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल करके नहीं होगा, बी का आएगा एक, क्योंकि टोटल कैपिटल दे दिया ना फर्म की ऑलरेडी, 1,20,000 इंटू 13/48। उसका आएगा सी का 1,20,000 इंटू 8/48, 8/48। और ये तो कट भी जाएगा वैसे 8 6 8 से 48, लेकिन रहने दो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। और डी का आएगा 1,20,000 इंटू 12/48। ये समझ आया कहाँ पे हमारी एक स्टेप कम हुई, जब टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है फर्म की 1,20। नहीं तो टोटल कैपिटल निकालते कैसे निकालते, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके नए पार्टनर का शेयर। इस बार वो वाली स्टेप क्या हुई, डिलीट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी टोटल कैपिटल क्या दे रखी है। तो टोटल कैपिटल 1,20,000 को बस क्या कर दो डिवाइड कर दो, कौन सी रेशो में न्यू रेशो में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन डिफरेंट फ्रेमिंग है इसकी, निकाल लो अब इसे। इसमें ये तो मैंने बता ही दिया था कि 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टोटल कैपिटल दे रखी है, डायरेक्टली इसको न्यू रेशियो में बांट दिया। ठीक है, फिर न्यू माइनस ओल्ड करके ये आ जाएगा। जर्नल एंट्री ये बनेगी, कैपिटल कितनी ला रहा है डी 30,000, तो कैश या बैंक डेबिट टू डी कैपिटल। फिर कैश टू बी पेड ऑफ आ रहा है तो ए बी सी कैपिटल टू बैंक 2,500 2,500 10,000। अब इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, केस 2 कैपिटल एडजस्टमेंट का ही है। इसमें हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब ना क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होगी, बल्कि उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। इस बार उल्टा है, पहले ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे था, इस बार है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि नए पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल निकालो, कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल बन रही है उसकी।
तो ऐसे केस में ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले करते हैं एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल। एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी 2 पार्टनर्स हैं और सी को एडमिट किया। तो ओल्ड पार्टनर्स आपके कितने हो गए, ए और बी। ए और बी की जो कैपिटल है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल। स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा स्टेप 1 आया है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर, कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर कौन से हैं हमारे एग्जांपल में, ए एंड बी। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टेप 1 तो निकल ही जाएगा। उसके बाद ये है रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो इसके लिए मैं ये बता देता हूँ। सपोज करो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो उसमें जब हम न्यू रेशियो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सपोज करो हमें दे रखा है 2:3 ए और बी की रेशियो है, और जो सी आ रहा है वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। इसमें अगर हमें न्यू रेशियो निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, इसमें करते हैं लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा हमारा, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ये समझ आया, ये समझ आया कब करते हैं, अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर की रेशियो दे रखी है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है तो टोटल शेयर को लेट करते हैं 1, फिर 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो 1 माइनस 1/4 मतलब रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। अब ये 3/4 किस किस का है, 3/4 किसका होगा, ए और बी का। भाई वो तो अपना 1/4 लेके जा रहा है ना, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये 3/4 किसका होगा, ए का और बी का, मतलब ए और बी का दोनों का मिला के। अब इस 3/4 का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब ये आ जाएगा आपका 3/4 का उल्टा मतलब 4/3। ये समझ आया, इसको लिख लो एग्जाम्पल को वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ए बी ओल्ड पार्टनर, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, तो लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। 3/4 दोनों का मिला के है ए प्लस बी का, और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 3/4 का उल्टा 4/3 होगा। तो ये क्या आएगा हमारा, टोटल कैपिटल आ जाएगी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की। उसके बाद ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। वो निकालेंगे स्टेप नंबर 2 जो अभी ऊपर आई थी, इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। स्टेप नंबर 2 इंटू जितने के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर। समझ आया, समझ आया ये कैसे होगा। तो ये केस अलग है, ध्यान रखना। इसमें क्या निकालना है, न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है। किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। तो सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ले लेंगे। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि रिजर्व है तो उसमें प्लस कर देंगे, लॉस है तो उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। स्टेप नंबर 1 इंटू रेसिप्रोकल किसके शेयर का, बचे हुए पार्टनर के सम टोटल का, पुराने पार्टनर के सम टोटल का। जैसे कि पुराने पार्टनर का मिला के कितना था एग्जाम्पल में 3/4,
4। ठीक है, 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 4/3। फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, ये इसका आंसर था। आंसर चेक कर लिया होगा। अब एक कंसेप्ट आता है, इसमें लास्ट कंसेप्ट है लगभग ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये आ जाए पेपर में, एडजस्टमेंट में आ जाए कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वर एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर। इस बार क्या आ जाए कि जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनकी कैपिटल एडजस्ट करेंगे कौन सी रेशियो में? न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी आता है नॉर्मली डेबिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी आता है। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सपोज करो दो पार्टनर्स है ए बी, ठीक है, और उन्होंने सी को एडमिट किया, तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड आएगा पर्टिकुलर ए बी सी, और क्रेडिट साइड भी आएगा पर्टिकुलर्स ए बी सी। ये होगा ना, अगर तीन पार्टनर हैं, मतलब दो हैं और एक को एडमिट किया है, तो पर्टिकुलर ए बी सी आएगा। फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें पता है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे तो ये नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर आता है, इस बार ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वर्किंग नोट से। किससे निकलेगी ये? वर्किंग नोट से। ध्यान रखना वर्किंग नोट से कैसे निकलेगी, अगर हमें दे रखा है। अब इसमें ध्यान रखना, अगर ये आ जाए कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होगी कौन सी रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पार्टनर कैपिटल है उसमें टू बैलेंस सी डी निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? जो सी है वो तो अपनी कैपिटल ला ही रहा है, नया पार्टनर। ए और बी की निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में क्या करेंगे? सबसे पहले कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालेंगे? जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है इनटू मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल आ रहा है मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब ये जो न्यू पार्टनर के कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करके आएगा, इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ए बी सी को। ए बी सी में न्यू रेशियो में क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो सी का तो देखना वही आएगा जितनी वो कैपिटल ला रहा है, एक तरह से सी का बैलेंस सी डी, और ए और बी का यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। डिफरेंस समझ आया? अगर आ जाए कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू पीएसआर में, तो ये वर्किंग नोट में क्या करेंगे? वर्किंग नोट में टोटल कैपिटल निकालेंगे किसकी? न्यू फर्म की। वो किस तरह से निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फिर जो ये वैल्यू आएगी, ये फिगर जो आएगी, उसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इस फिगर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में, तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये न्यू पार्टनर। अब बैलेंस सीडी इस बार वर्किंग नोट में से आया है, बैलेंसिंग फिगर तो नहीं बना। इस पर बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा? बाय कैश या टू कैश। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर बनेगा बाय कैश या क्या बनेगा? टू कैश। समझ आया? बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा? बाय कैश या टू कैश। समझ आया? लिख लेना, इसको लिख लो जरा।